हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान की पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको जितना भी प्रश्न बताऊंगा, यदि आप केवल इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं इसके अलावा आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। मतलब जितने भी आपके साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टोटली 25 क्वेश्चन को मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि पेपर के लिए केवल इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी पूरे किताब के, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला के जितने क्वेश्चन होते हैं सभी को बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है, दिया गया है। आप सभी क्वेश्चन को एक एक करके नोट कर लीजिए। दिया है विरंजक चूर्ण, धावन सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण, इसके भौतिक और रासायनिक गुण तथा दो उपयोगों को लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। विरंजक चूर्ण तो हमेशा पूछा जाता है, धावन सोडा के रासायनिक गुण पूछे ही जाते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण तो पूछा ही जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एंड उसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, धातु और अधातु के रासायनिक गुण। धातु और अधातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये आपको वर्णन करना। वैसे धातु अधातु की अब डिफिनेशंस तो नहीं पूछता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण पूछता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे थर्ड वाला भी क्वेश्चन दिया गया हम लोग को कि भर्जन और निस्तापन क्या है, धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए क्या उपाय है बताना है। मतलब कि धातु जो होते हैं, जैसे कि लोहा जो होता है उसमें जंग लग जाती है आयरन में, तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उसी जंग को खत्म करने के लिए या जंग न लगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है आपको बताना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आयुपीएसी नाम। आयुपीएसी नाम का मैं 2-3 दिन बाद एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें एक ही वीडियो में सभी आयुपीएसी नाम कंप्लीट करवा दूंगा। आप सभी को अच्छे से जान जाएंगे कि किसका आयुपीएसी नाम क्या होगा, आप खुद ही निकाल लेंगे, और ठीक है। एंड उसी तरह यहाँ पे दिया गया है पांचवा वाला क्वेश्चन भी कि एथिल अल्कोहल या एसिटिक एसिड का निर्माण, इसके रासायनिक गुण तथा इसके रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। जो एसिटिक एसिड होता है और एथिल अल्कोहल होता है, इसके निर्माण और इसके रासायनिक गुण का वर्णन कीजिए। इसका भौतिक गुण भी पूछा जाता है, लेकिन रासायनिक गुण तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से पूछ रहा है, अब दिया गया है कि साबुन के निर्माण व इसके स्वच्छीकरण की प्रक्रिया बताइए। जो साबुनीकरण अभिक्रिया होती है वो साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को ही बोलते हैं। तो उसको हमको डिफिनेशन के फॉर्म में बताना है कि साबुन का निर्माण किस प्रकार से होता है तथा उसके स्वच्छीकरण की प्रक्रिया को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता। वैसे ये वाला चैप्टर जो है वो कट गया है, लेकिन बहुत से डिस्ट्रिक्ट में अभी नहीं कटा है, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि सेतु तत्व व संक्रमण तत्व विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आपको आवर्त सारणी के चैप्टर से है, ठीक है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कट गया उसको ना तैयार करें, और जिसमें ना कटा वो तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को दिया गया है कि ये बायोलॉजी से है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 10वां में भी दिया गया कि आमाशय तथा इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। जो आमाशय के 4 भाग होते हैं ना, फंडियक, कार्डियक, पाइलोरिक, वैसे ही 4 भाग इसके होते हैं, तो उसका सचित्र वर्णन करना है एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग से पूछा है, हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। जो हृदय की आंतरिक संरचना होती है, दाएँ और बाएँ अलिंद में बटे होते हैं, उसके 4 खाँचे होते हैं, उसमें महाधमनी और सिरा जो होती हैं जहाँ से निकली होती हैं, सभी को आपको अच्छे से वर्णन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को दिया गया है, जो पौधे होते हैं जल एवं खाद्य पदार्थों का वहन कैसे करते हैं, आपको बताना है। जो पौधे होते हैं जल और खाद्य पदार्थों का वहन, मतलब संवहन किस प्रकार से करते हैं, परिवहन किस प्रकार से करते हैं, आपको बताना है। इसी में होगी वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। एंड देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, मतलब 13 में, नेफ्रॉन की आंतरिक संरचना तथा मूत्र निर्माण क्या होती है, इसकी प्रक्रिया को आपको बताना है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, इसमें हम लोगों से पूछा है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को लिखिए तथा इसका सचित्र वर्णन कीजिए। जो मस्तिष्क है उसके विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन करना है कि इसमें कौन कौन से, सेरिब्रम कहाँ होता है, सेरिबेलम कहाँ होता है, पेंडुलम, मेंडुला कहाँ होता है, सभी को आपको
आपको बताना है, ठीक है, इसके कार्य बताना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया कि नर व मादा व नर जनन तंत्र का विस्तार पूर्वक सचित्र वर्णन कीजिए। जो मादा और नर जनन तंत्र है इसका विस्तार पूर्वक सचित्र वर्णन करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे तो नर जननांग जो दिया है ये मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन दोनों को ऐड कर दिया है, क्योंकि एक साल बाद मैंने 10th का एग्जाम दिया, मतलब 2023 में दिया, तो 24 में ना पूछा गया तो 25 में पूछा जा सकता है। और उसी तरह 16 वाला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, पुष्प व उसके विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। जो पुष्प के विभिन्न भाग हैं उसके विभिन्न भागों का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। वार्तिका क्या है, वार्तिकाग्र क्या है, पुमंग और जायंग, सभी जो अलग अलग भाग होते हैं सभी का वर्णन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 17 में दिया गया है कि पर परागण व स्वपरागण में अंतर लिखिए। ये 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 4-4 नंबर में भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सचित्र वर्णन करने को आता है वो आपको 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये पिक थोड़ी छोटी हो गई तो इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया गया है कि मेंडल के तीनों नियम को लिखिए। जो मेंडल के 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम, 3 नियम है ना, तो उस तीनों नियम का क्या करना है, वर्णन करना है। अब यहाँ पे देखिए फिजिक्स के पोर्शन में से आ गया यहाँ पे निकट व दूर दृष्टिदोष के कारण तथा इसके निवारण को लिखिए। जो निकट और दूर दृष्टिदोष है इसके कारण और इसके निवारण भी लिखना है। और इसका सचित्र वर्णन करने के लिए भेजा जाता है कि कारण और निवारण किस प्रकार से करेंगे और किस लेंस का उपयोग करेंगे, सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। और फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिएगा, जो प्रतिरोधों से संबंधित, ओम के नियम से संबंधित है, जो विद्युत धारा में जो न्यूमेरिकल है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 10th में दिया गया, श्वेत प्रकाश व वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं इसको बताइए। और इसके साथ साथ इंद्रधनुष जो बनने की प्रक्रिया होती है इसको भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग को 21 में पूछा गया है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र प्राप्त कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन 12th के लिए है, लेकिन ये पूछा ना जाता है, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा, पूछ भी सकता है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसको आप किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे R बराबर होता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस सूत्र को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यही श्रेणी क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का, किस प्रकार से प्राप्त करेंगे आपको बताना है, आपको अच्छे से अब मतलब कि वर्णन करना है, आपको सूत्र प्राप्त करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 22 में दिया गया है कि कौन से चालक जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है आपको बताना है। कौन सा चालक जो है जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है कि कब बदलेगा कब सेम रहेगा, उसको आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 22 में दिया गया है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को लिखिए। चुंबकीय बल रेखा के क्या गुण है आपको अच्छे से बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा इसके विभिन्न भागों को वर्णन कीजिए। जो विद्युत मोटर होता है उसके सिद्धांत को लिखिए और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया गया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अकेले 6 नंबर में पूछा जाता है। 2023 का PYQ देख लीजिएगा, मेरे एग्जाम में यही पूछा गया था। जो ऊपर मैंने बताया साबुन का निर्माण या एथिल अल्कोहल का निर्माण, वो मैं तैयार करके गया था लेकिन वो नहीं आया था। मैंने इसे भी तैयार किया था, ये आया था, मैंने 6 नंबर का इसी को ही लगाया और मेरे पूरे साइंस के एग्जाम में 96 मार्क्स आए थे। और किस प्रकार से आए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को मैंने आपको बता दिया। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और बचे 1 महीने के अंदर में आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। एंड कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उस पर मेरे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे अधिक लोग मेरे से पढ़ते हैं। टेलीग्राम के भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मेरे से कांटेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।